innocent people are dead. Dead? What people? मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया गया है जिसका नाम रिची एंड हैली होता है, जो कि एक वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में क्लाइंबिंग करने आए होते हैं। रिची पहाड़ों पर चढ़कर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे अपने आगे पीछे बस पहाड़, जंगल और पानी ही पानी दिखाई देता है। यह सब देखकर वो हैली को भी जल्दी से ऊपर आने के लिए बोलता है। फिर हमें हैली को क्लाइंब करते हुए दिखाया गया है। जैसे ही हैली क्लाइंब करने लगती है, उसका अचानक से पैर फिसल जाता है। जैसे तैसे करके वो खुद को संभाल लेती है और मदद के लिए रिची को आवाज लगाती है, पर रिची की कोई आवाज नहीं आती। कुछ देर बाद उसके फेस पे कुछ खून की बूंदें गिरती है और अचानक से देखती है कि रिची को किसी ने ऊपर से फेंक दिया होता है। यह सब देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर अचानक से उसे फील होता है कि उसकी रस्सी कोई खींच रहा है, जिस रस्सी से उसने खुद को बांधा होता है। फिर वो अपनी रस्सी खुद ही काट देती है, जिस रस्सी से वो खुद बंधी होती है, और नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है, अपने आगे वो रिची की बॉडी पाती है। यह देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो वहां से भाग रही होती है अपनी गाड़ी की तरफ, उसका पैर एक नुकीली तार पर आकर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है और पीछे से आके उसे एक इंसान खींच लेता है। फिर हमें एक क्लिप दिखाई गई है जहाँ की बहुत सारे ऐसे गुमशुदा लोगों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। इस इलाके में म्यूटेंट के होने का अंदेशा होता है जो कि इंसानों को खाते हैं। फिर हमें इस इलाके से एक गाड़ी को गुजरते हुए दिखाया गया है, जो गाड़ी क्रिस चला रहा होता है, जो अपने इंटरव्यू के लिए दूसरी सिटी जा रहा होता है। पर फिर कुछ आगे जाके उसे ट्रक दिखते हैं जहाँ की बहुत लंबा जाम लगा होता है। यह सब देखकर वह गाड़ी से उतरता है और आगे वाले ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और पूछता है कि ये ट्रैफिक कब तक क्लियर होगा। तब ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि कुछ आगे जाके एक ऑयल टैंक फट गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है और ये जाम क्लियर होने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। पर क्रिस इतना वेट नहीं कर सकता और वो गाड़ी अपनी वहां से मोड़ लेता है। इसी के बीच में जब वो जा रहा होता है, वो सोचता है कि मैं कंपनी को कॉल करके अपने लेट होने के बारे में बता देता हूँ, बट नेटवर्क ना होने की वजह से उसका फोन कट जाता है। फिर वह पास के एक गैस स्टेशन में जाता है ताकि वो वहां जाके कॉल कर सके। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे काफी सारी गाड़ियां दिखती हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में होती हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ही सालों से यहाँ पे पड़ी हुई हैं। फिर उसे गैस स्टेशन का मालिक दिखता है जो कि शराबी और बीमार हालत में होता है। क्रिस यहाँ से गैस स्टेशन के टेलीफोन से फोन करने लगता है, पर वहाँ का टेलीफोन भी खराब होता है। तो उसे वहाँ बोर्ड में लगा हुआ एक मैप दिखता है जहाँ उसे एक रास्ता और दिखता है जिससे वो सिटी पहुंच सकता था। तो वो उसी रास्ते से जाने की सोचता है। जैसे ही उस रास्ते से जा रहा होता है, उसे कुछ दूर जाके 2 रास्ते दिखते हैं। उनमें से एक रास्ता शॉर्टकट होता है, तो वो वहां से जाने की सोचता है। क्रिस उस रास्ते से जा ही रहा होता है, उसका ध्यान एक मरे हुए हिरन पर पड़ता है और उसकी गाड़ी जोर से रोड पे खड़ी गाड़ी के साथ टकरा जाती है। फिर वहाँ उस गाड़ी का मालिक आता है, उनसे क्रिस माफी मांगता है और जो गाड़ी का नुकसान हुआ है वो रकम भी देने की बात करता है। तब क्रिस उन्हें पूछता है कि बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की कोई वजह। फ्रेंसी उन्हें बताती है कि किसी ने रोड के बीचों बीच एक नुकीली तार रख दी थी, जिसके कारण हमारी गाड़ी का टायर फट गया है। तब उनमें से एक लड़की बोलती है, मैं पिछले गैस स्टेशन पर जाके कॉल कर आती हूँ। क्रिस उन्हें बताता है वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ का टेलीफोन खराब है। तब वो सारे आगे पैदल जाने की सोचते हैं और मदद ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इवन और फ्रांसिस को वहीं रुकने के लिए बोलते हैं गाड़ी की देखभाल के लिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, उनकी नजर एक मरे हुए नेवले पे पड़ती है जो कि बहुत ही बेरहमी से किसी जानवर ने मारा होता है। जैसे वो कुछ और आगे बढ़ते हैं, उन्हें कुछ जलते हुए टायर दिखाई देते हैं। ये सब देखकर उन्हें बड़ा अजीब लगता है। फिर हमें फ्रेंसिन को दिखाया गया हुआ है। फ्रेंसी क्रिस की गाड़ी को देख रही होती है, पर उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं नजर आता। यह देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और गाड़ी से नीचे उतरती है और इवन को देखने जाती है। कुछ आगे जाके उसको इवन का शूज दिखता है, बट इवन वहाँ नहीं होता। फिर वो कुछ और आगे जाती है, फिर इवन का कटा हुआ कान दिखाई देता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। जैसे ही वो कुछ करती या कुछ अपनी जान बचा पाती, वो भागने ही लगती है। पीछे से उसे एक इंसान आकर तार से मार देता है। फिर हमें सीधा क्रिस और उसके साथी दिखाए गए हैं, जिन्हें आगे चलकर एक पुराना घर दिखाई देता है। वो घर के बाहर खड़े होकर आवाजें लगा रहे होते हैं, पर घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही होती। फिर वो सोचते हैं कि हमें घर के अंदर जाना चाहिए। अंदर जाके उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता और उनकी नजर खाने के टेबल पर पड़ती है, और घर की हालत देखकर उन्हें लगता है जैसे यहाँ काफी सालों से सफाई नहीं हुई हो। उन्हें वहाँ बहुत सारी घड़ियां, चश्मे और काफी सारी कलेक्शंस दिखती हैं। वो सब वहाँ फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब क्रिस की नजर फ्रिज पर पड़ती है। उसे खोलता है तो उसे वहाँ बॉटल और बॉक्सेस दिखते हैं। उस बॉक्स में इंसानों के पार्ट्स होते हैं, जिससे क्रिस बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी के बीच में कैडली को वहाँ बाथरूम में एक इंसान की लाश दिखती है।
और जैसी को वहाँ नुकीली तार भी दिखती है। यह सब देखकर वो वहाँ से निकलने की सोचते हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं, वो एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं जो घर की ओर आ रही होती है। फिर वो सोचते हैं कि हम घर के बैक डोर से भाग जाते हैं, बट बैक डोर पूरी तरीके से लॉक होता है। इससे वो सारे काफी घबरा जाते हैं और बेड के नीचे छुप जाते हैं। जब वो खूनी दरिंदे घर के अंदर आते हैं, वो फ्रेंसन की लाश को नीचे फेंकते हैं। यह देखकर चारों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर वे खूनी राक्षस फ्रांसिस की लाश को टेबल पर रखकर काटते हैं और यह देखकर चारों काफी सदमे में होते हैं। कुछ देर बाद वो खूनी दरिंदे लाश को खाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। तो वो चारों इसी का फायदा उठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, उनमें से एक खूनी दरिंदे की नजर इन पर पड़ जाती है और वो बहुत तेजी से भाग जाते हैं जंगल की तरफ। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें जंगल में बहुत सारी गाड़ियां दिखती हैं। उसी वक्त वो तीनों राक्षस वहाँ आ जाते हैं गाड़ी लेकर उन्हें पकड़ने के लिए। तब क्रिस उन्हीं की गाड़ी से भागने का प्लान बनाता है, उनका ध्यान भटकाकर। जैसे ही वो उनका ध्यान भटका रहा होता है, खूनी दरिंदे उसके पैर पे गोली मार देते हैं और उसको जख्मी कर देते हैं। और स्कॉट उन तीनों खूनी दरिंदों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और फिर वो तीनों ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। स्कॉट जंगल से होकर उनके साथ ट्रक में बैठने के लिए आ ही रहा होता है, पीछे से उसे राक्षस तीर से मार देते हैं। जैसे उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। अब ये तीन बच जाते हैं। थोड़ी आगे जाने पर उनकी गाड़ी का टायर कीचड़ में फंस जाता है और उन्हें वो गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ती है और फिर वो पैदल चलने की सोचते हैं। पैदल चलते चलते दिन से शाम हो जाती है। उनकी नजर एक वॉच टावर पे पड़ती है। यह देखकर वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं और मदद के लिए आवाज देते हैं, पर वॉच टावर पे किसी की आवाज ना आने से वो सोचते हैं हम खुद ही वॉच टावर पे चढ़कर अपनी मदद लेने की कोशिश करते हैं। जब वो वॉच टावर पे चढ़ते हैं, उन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। वह चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है और फिर कैरली को वहाँ एक पुराना रेडियो दिखता है जिनसे वो हेल्प मांगने की कोशिश करती है, पर उस रेडियो से भी सामने से कोई आवाज नहीं आ रही होती। उसी वक्त क्रिस को वॉच टावर के नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। देखने पर पता चलता है वो खूनी दरिंदे नीचे आ चुके हैं वॉच टावर के। फिर वो तीनों वॉच टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर क्रिस वॉच टावर का एंट्रेंस बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर तक कोई आवाज नहीं आती। नीचे से उन्हें लगता है कि वो तीनों दरिंदे चले गए हैं और वो रेडियो से मदद मांग ही रहे होते हैं और वो तीनों दरिंदे रेडियो की वायर खींच लेते हैं और वॉच टावर पे आग लगा देते हैं। खुद को जलता देखकर कैरली वॉच टावर की विंडो तोड़ देती है और वो तीनों वहाँ से पेड़ों के ऊपर जंप मार देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही कैरली खुद को पेड़ के सहारे संभालती है, पीछे से एक राक्षस आकर उसे कुल्हाड़ी से फेस पर मार देता है और उसी वक्त मौत हो जाती है। अब यहाँ क्रिस और जैसी बचते हैं। वो पेड़ों के सहारे उस जंगल के बाहर आ जाते हैं और एक पानी के झरने के पीछे छुप जाते हैं, जिनसे उन तीनों राक्षसों की नजर उन पर नहीं पड़ती। वह सुबह होने तक वहीं रहते हैं। फिर हम व्यूअर्स को सीधा अगले दिन का सीन दिखाया गया है, जहाँ क्रिस और जैसी उस जंगल के बाहर निकल रहे होते हैं। उन्हें वहाँ रोड दिखता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो जैसी को एक राक्षस पकड़ लेता है। क्रिस उसे बचाने लगता है। उसे उसी वक्त रोड पे गाड़ी जाते हुए दिखती है, तो वो भागकर उस गाड़ी के सामने आ जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। तो वो ऑफिसर को बता ही रहा होता है। इतनी ही देर में राक्षस ऑफिसर की आंख पे तीर मारकर उसको वहाँ मार देता है। फिर उनमें से एक राक्षस क्रिस को भी पकड़ने आता है, पर क्रिस वहाँ से भाग जाता है, जंगल में छुप जाता है और कुछ देर बाद राक्षस उस ऑफिसर को गाड़ी में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी के बीच में मौका देखकर क्रिस उसी गाड़ी के नीचे आ जाता है ताकि उन राक्षस के घर जा सके और जैसी को बचा पाए। फिर हमें सीधा उनका घर दिखाया गया है, जहाँ जैसी को बांधा होता है और एक राक्षस उसे मारने वाला होता है। उसी वक्त क्रिस गाड़ी की स्पीड से घर के अंदर लेकर जाता है और उनमें से एक राक्षस को गाड़ी से मार देता है। फिर वो जैसी के बंधे हुए हाथ खोलता है। उसी वक्त दूसरा राक्षस आकर क्रिस को पकड़ लेता है। क्रिस की जान खतरे में देखकर जैसी राक्षस को तीर से सिर पर मार देती है। उन सबको मारने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। जाने से पहले वो उस घर को जला लेते हैं गाड़ी के फ्यूल टैंक में गन मारकर। जैसे वो घर पूरी तरह जल जाता है, फिर हमें वही रोड दिखाया गया है और क्रिस जैसी उसी गाड़ी से वहाँ से चले जाते हैं। वो पहले गैस स्टेशन जाते हैं और वहाँ क्रिस उस मैप को फाड़ देता है ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।